गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर दिस डे और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपने अपने घरों में बिल्कुल सेफ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। एंड फाइनली मैंने अपने 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दिए हैं। ऐसे ही आप लोग मुझे प्यार करते रहिए, ऐसे ही आप लोग मेरे साथ जुड़िए रहिए, ताकि हम बहुत 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 अमेजिंग फैक्ट्स और बहुत सारी अच्छी बातें साथ में सीख सकें और ज़िंदगी की इस जर्नी में आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच माई पीपल। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ बीइंग ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड, द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, बीइंग ग्रेटफुल टू गॉड, बीइंग ग्रेटफुल टू पीपल अराउंड यू। और स्पेसिफिकली मैंने इस टॉपिक को आज चूज़ किया है बिकॉज इन्हीं दिनों में लास्ट ईयर विच इज़ 2019 my mom got a heart stroke. Immediately we had to rush her to the hospital और वहाँ जाके पता चला कि उनकी आर्टरीज completely blocked हैं और स्टंट डलवाना पड़ेगा। और डॉक्टर से आसपास जो हम फैमिली मेम्बर्स थे सब ने डिस्कशन किया एंड वी गॉट दैट ट्रीटमेंट डन। और आज मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ। आई एम सो मच थैंकफुल टू गॉड कि शी इज़ बेटर, शी इज़ रिकवरिंग बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और मैं बहुत 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 उनको शुक्रिया और थैंक्स कहना चाहती हूँ। प्लस मैं उन लोगों को भी थैंक्स कहना चाहती हूँ जो उस मुसीबत के वक्त में मेरे साथ थे। दे वर स्टैंडिंग जस्ट राइट नेक्स्ट टू मी, दे वर सपोर्टिंग मी। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया हर तरफ से, मेंटली, इमोशनली, फिनेंशियली। एंड उस दिन आई मीन ऑफ कोर्स जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं हम अक्सर इन चीज़ों को नहीं समझ पाते। हम उस प्रॉब्लम से इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं कि और कोई भी चीज़ उस टाइम पे नहीं समझ में आ रही होती। जो सारा का सारा फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम पे होता है। बट उसके कुछ टाइम बाद जब मैंने उस मोमेंट पे रिफ्लेक्ट किया तब मुझे ये चीज़ समझ में आई कि जब हम प्रॉब्लम्स में होते हैं तो सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं हमारी लाइफ में, बहुत सी ब्लेसिंग्स से वी आर सराउंडेड विद। समटाइम्स जो वो ब्लेसिंग्स हैं वो लोगों के फॉर्म में होती हैं, कभी कभार वो चीज़ों के फॉर्म में होती हैं। हर तरफ से you always you are blessed with. So that means with your hardships, along with your hardships comes eases. A lot of eases you are surrounded with, a lot of blessings you are surrounded with, जो हम अक्सर नोटिस नहीं कर पाते दुख के टाइम में। इनफैक्ट मैं आप लोगों से ये चीज़ पूछती हूँ कि आप भी अपने उन मोमेंट्स पे रिफ्लेक्ट कीजिए। वो सब मोमेंट्स जिनमें हम दुखी थे, हम तकलीफ में थे, हम मुसीबत में थे, क्या सिर्फ मुसीबत ही थी उस वक्त में? क्या कुछ भी अच्छा नहीं था उस वक्त में? आई एम श्योर आपको a lot of ब्लेसिंग्स नज़र आएंगी, आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी। एंड फाइनली हम उस मुसीबत से भी निकले, क्योंकि मुसीबत का वक्त या खुशी का वक्त कोई भी हो एक जैसा नहीं रहता, वो निकल तो जाता ही है। बट अगर हम सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे, सो नाउ व्हाट साइकोलॉजी सेज दैट इफ your only focus is on the problem, whatever you focus on it grows. If your only focus is on the problem, it will keep growing. वो आपको और ज़्यादा बड़ी नज़र आती रहेगी। लेकिन अगर आपका फोकस, अगर हम सबका फोकस उन प्रॉब्लम्स के साथ साथ उन ब्लेसिंग्स पे भी हो जो हम सराउंडेड हैं, जो परमात्मा ने हमें दी हैं, तो हमें ये चीज़ पता चलेगी कि सिर्फ प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम्स नहीं होती, बहुत सी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। और वो जो दुख का समय है वो हम आराम से उसे निकाल पाएंगे, बिकॉज वी विल नो दैट आवर लॉर्ड इज़ विद अस, हिज ब्लेसिंग्स आर विद अस, अ लॉट ऑफ पीपल आर विद अस एट दैट पॉइंट इन टाइम। और जिस तरह की भी सपोर्ट हमें चाहिए वो ज़रिया बनाकर किसी न किसी को भेज देते हैं हमारी हेल्प के लिए। एंड दैट्स हाउ फाइनली हम जो है उस प्रॉब्लम को, उस मुसीबत को उनकी रहमत से ओवरकम कर सकते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज माई फ्रेंड्स, whatever God tells us that if you are grateful, I will increase you. अगर आप शुक्र करते हैं, अगर आप उनका थैंक्स करते हैं हर एक चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ों में लाइफ की, then you will grow, then he will grow you, he will increase you. वो हमें और ज़्यादा देते हैं। लेकिन अगर हम कंप्लेनिंग नेचर के हैं कि लाइफ में कितना भी कुछ हो जाए, कितना भी कुछ अच्छा मिल जाए, वी आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, नहीं यार अभी एक सिचुएशन से निकले हैं, अभी एक सिचुएशन में उनसे हेल्प मांगी थी, उन्होंने हेल्प कर भी दी, सब कुछ ठीक हो भी गया। इन
इंस्टेड ऑफ बीइंग थैंकफुल फॉर द सिचुएशन जो सिर्फ अभी निकली है, विच हैज जस्ट गॉन बाय, अब हमारा ध्यान एक नई चीज पे है, हम एक नई चीज चाहिए या हम एक नई प्रॉब्लम में है और हम फिर से उनसे हेल्प मांग रहे हैं। पीपल उनसे हेल्प मांगना कोई बुरा नहीं है, ही इज द ओनली वन हु कैन हेल्प अस, एंड वही सबसे पहले होने चाहिए जब हम किसी मुसीबत में है, किसी तकलीफ में है। इंस्टेड ऑफ रीचिंग हिम एट द एंड वी शुड रीच हिम एट द फर्स्ट, उन्हीं से हमें सबसे पहले मदद मांगनी चाहिए, राइट? देयर इज नो हार्म, always keep asking your Lord, he loves to give gifts, he loves to bless us. The thing is कि आप अगर पीछे की चीजें जो अच्छी हुई हैं उनके लिए थैंकफुल नहीं है, उनके लिए ग्रेटफुल नहीं है, you're not at all thankful for his gifts, for his blessings, तो फिर वो आगे आपके लिए कितना भी करते चले जाएं, we will never be satisfied, we will never be grateful to our Lord, right? और यही सेम पैटर्न हमने ह्यूमन बिहेवियर में भी ऑब्जर्व किया है। अगर हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं या हम घर में हैं या हम किसी स्कूल में हैं, हम कुछ अच्छा करते हैं और अगर हमें उसके लिए अप्रिशिएट नहीं किया जाता तो हमें बुरा लगता है दोस्तों, फिर हमारा उस काम को दोबारा करने का मन ही नहीं करेगा, बिकॉज हमें लगेगा कि यार इस इंसान के लिए जितना भी कर लो वो कमी है, ही इज नेवर सेटिस्फाइड। सिमिलर थ्योरी गोज विद आवर क्रिएटर, जितना भी वो हमारे लिए करते हैं, जितना भी ब्लेसिंग्स उनकी हमारे पास हैं, इफ वी आर नॉट सेटिस्फाइड, इफ वी आर नॉट थैंकफुल फॉर द गिफ्ट्स ही हैज गिवन अस इन द फॉर्म ऑफ पीपल अराउंड अस, इन द फॉर्म ऑफ पेरेंट्स, सिबलिंग्स एंड व्हाट नॉट, कहते हैं इफ यू वर टू काउंट द ब्लेसिंग ऑफ गॉड you will never be able to thank him enough. I'm just talking about one single blessing, not blessings. सिर्फ एक ब्लेसिंग की बात हो रही है, अगर हम वो भी गिनेंगे तो हम उन्हें कभी भी नहीं थैंक्स कर सकते, बिकॉज इट इज देयर आर सो मेनी इन अबंडेंस. People we can hear, we have the power of hearing by his grace. A lot of people are not blessed with it. We can walk. A lot of people are born that in such a way कि वो चल नहीं सकते. We can walk, we can hear, we can listen, we can talk. We have parents around. A lot of people are not born with this blessing. मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग blessed नहीं है. Blessed तो हम सभी हैं, my friends, because अगर हमें ये human जिंदगी मिली है तो blessed तो हम सभी हैं, no matter what. But it's just that उनके लिए life थोड़ी ज़्यादा difficult है. It is slightly difficult for them. लाइफ का जो ये टेस्ट है ये उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू अस, और हम इसे खुद कॉम्प्लिकेट बनाते हैं, हम इसे खुद ट्रबलसम बनाते हैं. सो माय पीपल, हम आज से ही ये कोशिश करेंगे. आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट, दैट्स रियली गुड. एंड अगर आप कर रहे हैं तो कंटिन्यू द प्रैक्टिस, अगर नहीं कर रहे हैं तो आज से हम खुद से प्रॉमिस करेंगे कि जितने भी आसपास लोग हैं, इट्स नॉट ऑलवेज अ फाइनेंशियल हेल्प. ज्यादातर मैंने लोगों को देखा है कोई किसी का फाइनेंशियली हेल्प कर देता है, दैट्स हाउ पीपल जज ईच अदर कि यार इसने फाइनेंशियली हेल्प करी है, ये बंदा सही है. व्हाट अबाउट इट्स नॉट ऑलवेज अ फाइनेंशियल हेल्प, इट्स अ मॉरल हेल्प, इट्स एन इमोशनल हेल्प. अगर आप किसी के कंधे पे सर रख के रो सकते हैं, दैट इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज हेल्प, दैट इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज अ सपोर्ट, इजंट इट? और फिर आपको कोई अच्छी एडवाइस कर रहा है, दैट इज ऑल्सो ब्यूटिफुल, इजंट इट? So always be thankful to people around you who are listening, who are taking time out to listen to you, जो आपकी हर तरफ से मदद कर रहे हैं. छोटी बड़ी मदद कुछ नहीं होती, मदद सिर्फ मदद होती है और वो किसी भी तरह की हो सकती है, राइट माय पीपल? तो हम उनका भी शुक्रिया करेंगे, हम बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे ऊपर वाले का. वी विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू गॉड, थैंकफुल टू गॉड. उस रब का शुक्र करेंगे जिसने हमें ये जिंदगी दी है. बिकॉज बिलीव मी पीपल, a lot of people are not blessed with these blessings. A lot of people do not have parents. They can't listen, they can't hear, they can't speak, they can't walk. So if we are blessed with these blessings, this is not something that we ये कुछ ऐसा नहीं है जो हम डिजर्व करते हैं. दिस इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड. अगर आप हेल्दी हैं, इफ यू आर हेल्दी, if you have got a lot of money, then we should spend that in charity, we should spend it somewhere good. And कभी भी हमें उस चीज का क्रेडिट अपने हार्डवर्क पर या अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए.
Yeah, I am rich, I have got a lot of money because I am hard working. Let me tell you, आपसे भी ज़्यादा वो छोटा सा बच्चा हार्ड वर्किंग है जो एक कोल माइन में या एक फैक्ट्री में दिन भर काम कर रहा है। हम जानते हैं वो हमसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बट दैट स्मॉल चाइल्ड इज नॉट एज वेल पेड एज अस, इजंट इट? तो दोस्तों, आई एम नॉट सेइंग ही इज नॉट ब्लेस्ड, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, ब्लेस्ड तो हम सभी हैं अगर हमें ये ह्यूमन लाइफ मिली है, बट इट्स जस्ट दैट लाइफ इज स्लाइटली डिफिकल्ट फॉर देम। सो किसी पर भी डू नॉट लुक डाउन एट पीपल, always be grateful, always be thankful to people, love them, support them, whatever, however you could. That is how human life is. That is why God has created us to share smiles, to help each other in need, to be grateful, and the more grateful we are, the more God will increase us. So writing 5 things in a day that you're grateful for helps in treating depression. You will feel full, you will feel abundant, you will feel satisfied, और यही तो हम सब चाहते हैं दोस्तों। तो आज से ही हम कोशिश करेंगे कि हमें ग्रैटिट्यूड जर्नल रखें, उसमें वो 5 चीज़ें लिखें जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं ऊपर वाले के, जो भी उस दिन में अच्छी हुई हैं या जो भी यूजुअली आप चीज़ों के लिए उनका थैंक्स करना चाहते हैं, और आपको लगेगा कि आपके पास सब कुछ है, यू हैव एवरीथिंग। Because literally हम लिखते लिखते थक जाएंगे, लेकिन we will never be able to count the blessings of our Lord. Thank you so much, my Lord. Please forgive us. Please always be with us and show us the right path. Love you all. और दोस्तों, ये एक छोटा सा स्क्रीनशॉट है। एक दफ़ा जब मैं घर से ऑफिस तक ट्रैवल कर रही थी मेट्रो से, तो मैंने एक वुमेन को देखा सामने बैठे हुए, जो साइन लैंग्वेज में कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी और अपनी मेट्रो स्टेशन का वेट कर रही थी। और दोस्तों, वो देख नहीं सकती थी, और इमीडिएटली उसी टाइम मैंने शुक्रगुजार किया ऊपर वाले का। आई थैंक गॉड कि उन्होंने हमें ये ब्यूटीफुल आइज़ दी हैं जिससे हमें ब्यूटीफुल क्रिएशन देख सकते हैं। और मैं आज आप सब लोगों से पूछती हूँ, क्या आप लोगों ने उनका शुक्रिया किया फॉर द ब्लेसिंग्स, फॉर द गिफ्ट्स दैट ही हैज़ गिवन अस? इफ नॉट, thank you your Lord right now, and always be grateful to God for his gifts that he has given us. मेरे दोस्तों, तो आज से ही let's stop becoming complainers and let's practice gratitude. जितना ज़्यादा हम शुक्र करेंगे ऊपर वाले का, अपने आसपास वाले लोगों का, उतनी ही ज़्यादा ज़िंदगी खूबसूरत होती चली जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम होम, लेट्स बी ग्रेटफुल टू आवर पेरेंट्स कि आज अगर हम किसी काबिल हैं तो उनकी वजह से, उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि आज हम किस काबिल हैं, उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया, हमारी एजुकेशन का, हमारी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा, and then we will reach out to a lot of people. Thank you so much, my people, for listening out. May God bless you all, and if you like it, kindly subscribe and share. May God bless us all. Take care.